हेलो दोस्तों, आप लोगों को एच के गुप्ता स्टडी में स्वागत है। आज हम 12th का 300 प्लस है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर इस चैनल पर नया आया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? जो बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, जो हमारा बातचीत चैप्टर कहानी है उसकी कौन सी विद्या है? तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका डी, ये हो जाएगा ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध हो जाएगा। उसके बाद मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जो हमारे बाल कृष्ण भट्ट लेखक वो किस युग के निबंधकार थे? तो मेरा हो जाएगा क्या? भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। बी आंसर हो जाएगा मेरा। तो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का जो बातचीत है उसका उत्तम तरीका क्या है? तो मेरा हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने से बात करना। क्या होगा? अवाक होकर अपने से बात करना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो संवाद है चैप्टर उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा क्या? आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जो हमारे लेखक बाल कृष्ण भट्ट है उसका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1884 को, 20 जुलाई 1902 को, 23 जून 1844 को, या सभी? तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, 23 जून 1844 को। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयोगिता स्वकरण रचना है। जो संयोगिता स्वकरण रचना क्या है? तो वो मेरा क्या है? श्रीनिवास जी का है। किसका है? श्रीनिवास जी का है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो मेरा आंसर जो है क्या है? ए, गुरु परीक्षा। और उसके बाद 100 सजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट की है। उसके बाद है सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट की है। तो मेरा ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? उसमें कह रहा था कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसमें कह रहा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो मेरा हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा मेरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 9 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? जो मेरा बालकृष्ण भट्ट है वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? वो हो जाएगा मेरा डी आंसर, प्रदीप, हिंदी प्रदीप। क्या होगा? हिंदी प्रदीप। उसके बाद अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जो रोबिन्सन क्रूसो है वो 16 वर्ष कहाँ थे? जंगल में थे। जो जंगल में किसके साथ? वो सिर्फ जानवर को देखते थे। तो उस किसके, जो एक इंसान था वो उसके इंसान के मुंह से रोबिन्सन क्रूसो ने बात सुनी 16 वर्ष के, अर्थात 16 वर्ष में सिर्फ एक बार वो इंसान का बात सुना। तो मेरा कौन होगा? तो मेरा आंसर हो जाएगा फैराडे के मुंह से। किसके मुंह से? फैराडे के मुंह से सुने थे। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा है? जो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य को एडिशन की श्रेणी में रखा है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगर आप अगर आपको कोई दोस्त उस 10th में है तो आप हमारे चैनल पर भी 10th का ऑब्जेक्टिव जाकर वहाँ से भी वी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये तो अभी 12th का हिंदी चल रहा है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन का है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? जो बाल कृष्ण भट्ट लेखक है उनका निवास स्थान कहाँ है? तो मेरा होगा आंसर ए, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला? जो हमारे लेखक बाल कृष्ण भट्ट है वो हिंदी प्रदीप, जो ये हिंदी प्रदीप नामक लेखक कब मासिक पत्रिका निकाला था? तो वो हो जाएगा मेरा ए, 1877 ईस्वी में निकाला था। उसके बाद 14 नंबर, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? यानी कौन सा उपन्यास है जो बाल कृष्ण द्वारा रचित है? तो मेरा जगह एक सुजान एक, एक अजान, सौ अजान एक सुजान है। मेरा ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है
15 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को कहा जाता है। जो नाटक के प्रबंध है उस पाठ को क्या कहा जाता है? उस पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। मेरा बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आप ऊपर एक क्वेश्चन पढ़े थे कि रोबिन्सन क्रूसो के 16 वर्ष तक किसको नहीं, तो उसमें था क्या 16 वर्ष क्वेश्चन में थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन करा है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो हो जाएगा यूरोप, यूरोप हो जाएगा आंसर। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचना है? जो बाल कृष्ण भट्ट है वो किस काल के रचनाकार है? मेरा ए आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के हो जाएगा। और पूछेंगे किस युग के हैं, तो आप बोलिएगा भारतेंदु युग के हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगले क्वेश्चन है 19 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? जो मील का पत्थर है वो कौन सी कहानी है? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? उसने कहा था, उसने कहा था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कैसी कहानी है? जो उसने कहा था ये कैसी कहानी है? तो मेरा है सब, यानी कि ये भी है, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम कहानी भी है, प्रेम का बलिदान भी सभी है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर का सभी कवि कौन है? यानी कि गांव का घर है वो कवि कौन है? ये कवि होगा, सभी नहीं होगा, कवि नहीं होगा, कवि। कवि गांव के घर का कवि कौन है? तो हो जाएगा मेरा ए आंसर, ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद करे 22 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, यानी कि उसने चैप्टर है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो मेरा जगह ए धर्म प्रधान, कर्म प्रधान हो जाएगा, कर्म। उसका 23 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? जो उसने कहा तो उसके कहानी के नायक कौन है? तो मेरा ए आंसर होगा लहना सिंह, लहना सिंह मेरा आंसर हो जाएगा। उसका चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 24 नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? जो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो मेरा डी हो जाएगा 1915, 1915 में कहना आता है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? जो लहना सिंह का लेखक वो किस कहानी का पात्र है? तो ए हो जाएगा मेरा आंसर, उसने कहा था, ए मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगले क्वेश्चन है 26 नंबर, चंद्रधर शर्मा और गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? यानी कि किसके अभिभावक बन के, यानी कि किसके अभिभावक बनकर वो अपने कॉलेज में आए? तो मेरा आंसर हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? खेबरी के नाबालिग राजा जयसिंह से, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद मेरा 27 नंबर क्वेश्चन का है, उसने कहा था शीर्षक पाठ कहानी या किसने कहा कि आदमी उठ सिगरी में लोग डाली, यानी कि जो शीर्षक कहानी है ना उसकी वो कितने आदमी उठ जाए? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह ने ही कहा था। उसके बाद है मेरा 28 नंबर क्वेश्चन, सूबेदार किस कहानी की पात्र है? यानी कि सूबेदार वो किस कहानी के पात्र है? तो मेरा है ये आंसर, उसने कहा था। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, वो वजीर सिंह किस कहानी का पात्र है? जो वजीर सिंह लेखक वो किस कहानी का पात्र है? तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों का मुरब्बे नहीं मिल सकते, यह युक्ति किसकी है? जो ये बोले थे यह युक्ति किसकी है? तो मेरा ए आंसर होगा, उसने कहा था। उसके बाद कर 31 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस कहानी में किस शहर का चित्रण है, यानी कि चरित्र चित्रण है? तो मेरा हो जाएगा डी, अमृतसर का है, अमृतसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो मेरा 32 नंबर क्वेश्चन कराया, लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? जो लाना सिंह है उसके गांव का क्या नाम था? तो मेरा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा मांझी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कराया, लाना सिंह किस पद पर थे? जो लाना सिंह लेखक थे वो किस पद पर थे? तो मेरा हो जाएगा वो जमींदार थे। तो वो क्या जमादार आंसर हो जाएगा, वो जमींदार थे इसलिए जमादार आंसर हो जाएगा। उसका 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? जो लाहना सिंह थे उनकी मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, वजीरा सिंह।
उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था, यानी कि जो पलटन था उसका विदूषक कौन था, वजीराही सिंह था। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा भारतीय। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, जो हमारे भारतीय सिपाही है उस किसके साथ संघर्ष हुआ यानी कि लड़ाई हुआ, तो जर्मनी के साथ। क्या होगा, जर्मनी के साथ, बी आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद अगली क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जर्मन लोटन किसने मार गिराए, जो जर्मन लोटन आया था, जर्मन की सेना को किसने मार गिराया था, तो मेरा हो जाएगा लाना सिंह ने। किसने, लाना सिंह, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, जो सिख यानी कि राइफल्स कौन थे, लाना सिंह थे, क्या थे वो, जमींदार थे, इसीलिए उसे जमादार कहा जाता है। उसका नंबर क्या था, तो उसका नंबर था 77, ए आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, जो सरकार थे वो सूबेदार को जमीन कहाँ दी, तो लालपुर में दी। किसमें, लालपुर में। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर में, ए आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, जो सुखमय जीवन है वो किसकी रचना है, तो मेरा ए हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसका जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, जो कछुआ धर्म है वो किसकी कृति है, तो मेरे ये कछुआ धर्म किसकी कृति है, बालकृष्ण भट्ट की। उसको बाद देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुरानी हिंदी की रचना कौन है, तो मेरा जगह सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। उसको 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी था, आपको उस वक्त बताए थे चंद्रधर शर्मा किस युग के, गुलेरी के युग थे। मेरा इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। इसका आंसर द्विवेदी युग, क्या होगा, द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग हो जाएगा। उसका चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 45 नंबर का क्वेश्चन का रहा है, उसने कहा था कि कितने भागों में बटा हुआ है, नहीं किसने कहा कि वो कितने यानी कि जो उसने कहा चैप्टर वो क्या कहा था, कितने भागों में बटा हुआ, तो मेरा हो जाएगा 5 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, जो चंद्रधर शर्मा लेखक उसका जन्म कब हुआ था, तो मेरा 7 जुलाई 1883 को हुआ था। उसका 47 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यानी कि कितने मीलों यानी कि देश को जाना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वही उसी ने कहे थे। उसका 48 नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ, जो हमारे दिनकर जी लेखक थे उसका उनका निधन किस अस्पताल में हुआ, तो वो मेरा आंसर डी हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में। किसमें, विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है, तो अमेरिका देश का जो दलाल कहा जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, जो जयप्रकाश थे उनका अस्पताल में निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था, तो मेरा हो जाएगा डॉक्टर रहमान, ये आंसर हो जाएगा। इसको 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली, तो मेरा सी आंसर हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव का, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, फ्री प्रेस मौलिक कौन थे, जो फ्री प्रेस के मौलिक कौन थे, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, सदानंद जी। कौन थे, सदानंद जी। उसके बाद कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, जो ब्रेन ऑफ बॉम्बे है वो किसे कहा जाता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित को, उमाशंकर दीक्षित को। उसका 54 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी, जो जयप्रकाश नारायण थे वो आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो वो हमारे कहाँ बिहार द्वीपीठ में पास किए थे। उसके बाद करें 55 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक क्या है, फणीश्वर नाथ जो रेणु है उनका पुस्तक क्या है, तो मेरा उनका पुस्तक का नाम है मैला आंचल, क्या है,
मेला अंचल, मेरा डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद करें 57 क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जो 1974 में बिहार के प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे? तो होगा मेरा बी अब्दुल गफूर, यानी कौन थे? अब्दुल गफूर। उसका 58 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जो जयप्रकाश थे उनका जन्म कब हुआ था? तो मेरा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हुआ था? 11 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभा देवी हो जाएगा, मेरा ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, रियंस्ट्रक्शन क्या है? रियंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक किसकी रचना है? रियंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक किसकी रचना है? तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? जयप्रकाश नारायण का ही है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, परिजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? जो परिजा सोशलिस्ट है उसके पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मेरा आंसर होगा 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से की उपाधि कब दी गई? जो हमारे जयप्रकाश नारायण लेखक है उनको भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो 1998 में दी गई थी। कब? 1998 में दी गई थी। मेरा अगले नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर है, उर्वशी किसकी रचना है? जो उर्वशी है यह किसकी रचना है? तो मेरा ए आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस समाज छात्र का आंदोलन नेतृत्व किया था? यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस साल छात्र आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो 1974 में। मेरा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद करा है 65 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? जो हमारे दिनकर जी लेखक वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरा ए आंसर हो जाएगा, साहित्य व रचना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन करा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जो हमारे लेखक जयप्रकाश नारायण है उनका बचपन का नाम क्या था? तो ए आंसर हो जाएगा मेरा, क्या था? बाउल। उसके बाद का रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? जो मेरा माटी की मूर्ति है वो रचना किसकी है? तो ए आंसर मेरा हो जाएगा क्या? रामवृक्ष बेनीपुरी, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगले क्वेश्चन कर रहा है 68 नंबर, कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जो जयप्रकाश नारायण थे लेखक उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ए आंसर हो जाएगा क्या? सिताब दियारा। उसको 69 नंबर क्वेश्चन का रहा है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? जो संपूर्ण क्रांति है तो उसकी शुरुआत कब होती? तो मेरे जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में जो जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन किए थे उसी समय हुआ था। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन करा है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित जयप्रकाश नारायण को कर किया? तो मेरा ए आंसर हो गया, मैक्सिस पुरस्कार। किस पुरस्कार से? मैक्सिस पुरस्कार से। उसको 71 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास से अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जो जयप्रकाश नारायण लेखक मद्रास में वो अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो मेरा हो जाएगा डी आंसर, ईश्वर अय्यर के साथ। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अवशिष्ट किसके हाथों में है? यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के अवशिष्ट किसके हाथों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई पीढ़ी के, यानी कि जो नई पीढ़ी उसके हाथ में है। चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी को किसने घर पर दिल का दौरा दिया? जो दिनकर जी हमारे लेखक है उसके दिनकर जी के घर पर आके किसने दिल का दौरा दिया था? मेरा हो जाएगा आंसर ए, रामनाथ जी गोयनका को, रामनाथ जी गोयनका के दिया। उसके 75 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसकी मित्रता को ठोस मानते थे? तो वो हो गया अंडरग्राउंड। क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड, ए आंसर हो जाएगा उसका। 76 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो हो जाएगा जवाहरलाल जी को, पंडित लाल जवाहरलाल जी को। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगले क्वेश्चन का रहा है 76 नंबर की, दिनकर किस युग के कवि है? तो मेरा दिनकर हो जाएगा छायात्तर युग के, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष रूप तो ब्रिज बन गया पर नारी को उसने बना दिया। कि इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी, ललित हो जाएगा आंसर, लता हो जाएगा। बोलिए कामिनी 79 नंबर है, कामिनी अपने अपने साथ कैसी शांति लगती थी? तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या? यामिनी जैसी। उसको 80 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, प्रेमचंद ने कहे थे। उसके बाद 81 नंबर है, स्त्री गुण वाला पुरुष क्या कहलाता है? तो स्त्रियन कहलाता है। क्या हो जाएगा? स्त्रियन। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना ए और बी,
तो ये दोनों लग रहा है सेम, लेकिन इसमें एन लगा हुआ है बीच में, इसीलिए इसका आंसर ध्यान से देखिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगले क्वेश्चन है 42 नंबर। स्त्रियों को भिक्षुण बनने का अधिकार किसने छीन लिया? तो मेरा हो जाएगा ए आंसर दिगंबर ने। किसने? दिगंबर ने। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो मेरे दिनकर लेखक है उनका जन्म सिमरिया में हुआ था। कहाँ? सिमरिया में हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? जो हमारे दिनकर थे उनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? हमारे दिनकर जी लेखक, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में हुआ था। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था? जो सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो मेरा आंसर हो जाएगा कृषि का विकास था। जो हमारे कृषि हो रहा है उसका विकास था। उसको 87 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? तो उनके उर्वशी पर। क्या पर? उर्वशी पर। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक 4 अध्याय किसकी कृति है? जो सांस्कृतिक 4 अध्याय वो किसकी कृति है? तो मेरा हो जाएगा आंसर इसी है, रामधारी सिंह के। किसकी? रामधारी सिंह के। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है मेरा 79 नंबर है। 79 नंबर है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? यानी कि बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी? ये हो जाएगा किसने? बाबू की पोती ने। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? जो दिनकर जी लेखक है उनकी पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में। ए आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन, युद्ध और शांति के समय पर लिखी गई काव्य कृति है? तो हो जाएगा इसका आंसर में कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। उसको चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गंधारी है। गंधारी कौन है इसमें? तो सूर्योदय की माँ कौन है? सूर्योदय की माँ कौन है? गंधारी है या गंधारी कौन है? सूर्योदय की माँ है। उसका 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद थे तो कथाकार थे। कथा किस क्या थे? कथाकार। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में अल्पकालिक के पद पर प्रधान यानी कि पद पर रहे, यानी कि उपकालिक पद पर प्रधान रहे? तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ये भागलपुर विश्वविद्यालय। जो कहाँ पे पड़ता है? भागलपुर विश्वविद्यालय पटना में है। उस पर 96 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो जो मेरा हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा कल्पित। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा क्या? अर्धनारीश्वर। उसको 98 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शिक्षण पाठ के लेखक कौन है? तो डी आंसर हो जाएगा कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जो दिनकर जी उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार। ए आंसर हो जाएगा मेरा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। जो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है? तो मेरा बी आंसर हो जाएगा शंकर और पार्वती का। किसका है? शंकर और पार्वती का। उसके बाद है मेरा 101 नंबर, गांव का घर शीर्षक किस कविता की संग्रह? गांव का घर शीर्षक किस कविता की संग्रह है? आप लोग इनसे कमेंट में जरूर बताइए। हम 10 किसकी कविता है आप लोग बताइए। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, सम्यतम की। किसकी है? सम्यतम की। मेरा आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगली क्वेश्चन नहीं, हाँ ए हो जाएगा। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मेरा ए आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर हो जाएगा आंसर। उसका 104 नंबर क्वेश्चन का है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ नहीं पढ़ती लिखती नहीं? तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका ए, लेखन ने। किसने? लेखन ने नहीं पूछा था। तो चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा 105 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया? यानी कि मालती से मिलने आया, ये मालती लिखा है।
मालती होता, मालती से मिलने आया था। मेरा आंसर हो जाएगा बी, 4 वर्ष बाद मिलने आया था। उसको 106 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ, भारतीय द्वारा ज्ञानपीठ अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मेरा डी आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ भारत पुरस्कार मिला था। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, सी से पत्रिका सेवम। उसको 108 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये 10 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 109 नंबर है, तार का सप्तक का संपादक कौन है, बी हो जाएगा आंसर सच्चिदानंद दयानंद बादशाहनंद अज्ञे, मेरा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 110 नंबर क्वेश्चन, ए नदी के द्वीपित किसकी रचना है, जो ए नदी है उसकी द्वीपित की किसकी रचना है, तो उसकी द्वीपित बी है, अज्ञे की रचना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगली क्वेश्चन है 111 नंबर, क्या अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके रचना पर प्राप्त हुआ था, तो मेरा हो जाएगा बी आंसर, कितनी नावों में। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन कराया है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 मार्च 1911 को हुआ था। क्या हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को हुआ था आंसर इसका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 नंबर, अज्ञे के पिता का क्या नाम है, तो इस आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो अज्ञे जो है, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं ए होगा, निबंध इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे की माँ का क्या नाम है, तो अज्ञे की माँ का नाम दमयंती देवी है। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन है, एक लेखक और एक पात्र के रचनाकार कौन है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं इसका आंसर सी होगा, भगत सिंह। क्या होगा, भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, का है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा किनके सहयोगी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसके आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल के थे। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था भगत सिंह, तो 1926 ईस्वी में। कब, 1926 ईस्वी में किया था। उसके बाद कह रहा हूँ 120 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया, तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, सी, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र पार्टी का गठन किया था भगत सिंह ने। उसके जगह से 21 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, जो हमारे भगत सिंह थे वो हमारे देश आजाद में बहुत ही सहायक थे, वो किस वर्ष में यानी क्रांतिकारियों में गतिविधियों में शामिल हुए थे, 12 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा क्या, 1922 ईस्वी में। उसके बाद 123 नंबर, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए, भगत सिंह 1914 में किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गदर पार्टी, डी आंसर हो जाएगा, डी, ये डी आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी से भंग हुए। चलिए अगली नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 124 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रताप, क्या, हिंदी प्रताप पत्रिका से जुड़े हुए थे। उसका 125 नंबर क्वेश्चन करा है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, जो भगत सिंह उनके हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, तो उनके था प्रेम का भावना उनके अंदर थोड़ा भी नहीं था। उसके बाद करा है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, मेरा आंसर हो जाएगा बी, नौजवान भारत सभा का। किसका, नौजवान भारत सभा का। उसके बाद करा 127 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास दिया,
दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु दंड का। उसको 128 में करा है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। अब ये तो सबको पता होगा, 23 मार्च 1931 को। उसके बाद करा है 129 नंबर, प्रताप के संस्थापक कौन है? प्रताप के संस्थापक कौन है? तो आपको पीछे भी बताया था प्रताप के संस्थापक कौन। तो मेरा प्रताप का जो संस्थापक है वो कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जो भगत सिंह, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1960 को। बी आंसर हो जाएगा मेरा। इसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा क्या थे? कि चाचा का क्या नाम? जो भगत सिंह थे उनके चाचा का नाम क्या था? तो हो जाएगा सी, अजीत सिंह। किस क्या था? अजीत सिंह। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन करा, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लेखक हुआ है? ये किसके लेखक है? उसके बाद ये है भगत सिंह का। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन करा है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? जो मतवाला पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा ये कलकत्ता से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन करें। 134 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो यह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। बी आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद करें 135 नंबर क्वेश्चन, मैं नास्तिक क्या हूँ? मैं नास्तिक किया हूँ, यह किसका लेखक है? तो यह भगत सिंह का। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन है, वंदे जीवनी किसकी कृति है? जो वंदे जीवनी है किसकी कृति है? तो मेरा डी आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद न्यायालय की। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई? जो यानी कि फांसी भगत सिंह को कब हुई? शहादत या फांसी दोनों एक ही होते थे। मेरे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो मेरा हो जाएगा आंसर क्या? बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 138 नंबर है, कुलबीर सिंह और कुलतर सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? तो ये हो जाएगा ए, भाई लगते थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे? तुम्हारे जो गणेश पत्रिका, उसके किस पत्रिका का? तो प्रताप। प्रताप को पहले ही बता, हिंदी प्रताप के करते थे। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो हो जाएगा सी, 28 अप्रैल 1929 को। इसी के कारण भगत सिंह को फांसी दिया गया था। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शिक्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? कैसे ताल है? तो बी, गहरे और विशाल। गहरे और विशाल आंसर हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ए आंसर हो जाएगा बोलते क्षण से। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, श्री मान लाल का जल कैसा है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्थिरता है। क्या है? स्थिरता। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मता मानव के लिए एक सिक्के दो पहलू, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाएगा बी, किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। चलिए हम 145 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा 145 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? जो हमारे गांधी जी महुआ के पेड़ के नीचे रुके हुए हैं तो उस वहाँ पे किसने जगह दिया था? वहाँ पे दिया था, वहाँ पे एक मठ था, उसी मठ के महंत ने उन्हें जगह दिया था। ये आंसर हो जाएगा मेरा। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ईमान साहब के कर्मचारियों ने। आप लोग को एक बात बता देना, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर बने रहे। अभी 300 प्लस ऑब्जेक्टिव है, इस आगे क्लास में बने रहे कंटिन्यू। चलिए हम क्वेश्चन कराते हैं, अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे अगली क्वेश्चन है 147 नंबर, कि बहुजन संस्प्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरा जगह बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हो, थोड़ा ऐसे जल्दी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र की है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओ सदा नीरा। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन करा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ए हो जाएगा निबंध या स्मरण। उसके बाद 150 नंबर है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो ये हो जाएगा क्या आंसर? सी, चंपारण। चंपारण। उसके बाद 151 नंबर क्वेश्चन, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जो चंपारण जिला बिहार में उसमें वहाँ पर बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। बी आंसर हो जाएगा।
इसीलिए तो जब संविधान द्वारा जब किया गया अरावली को काटने के लिए जो राजस्थान में, तो उन पे क्या आंदोलन अभी चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पेड़ पौधा कटता है तो बाढ़ और ऑक्सीजन की बहुत ही समस्या होती है। उसके बाद कर 152 नंबर क्वेश्चन, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त थे? ये आंसर है किस बिहार के। उसके बाद 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सम्मान कब कब करना पड़ा? तो ये आंसर आ जाएगा 1325 में। उसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन है, धनगढ़ को मिल की खेती के सिलसिले कब लाया गया? तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। उसका तो 155 नंबर क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी शिक्षा थे, क्या थे? शिक्षा। उसके 156 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी को मिली? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क। क्या हो जाएगा? कोणार्क। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर को मिली? कौन सी उपाधि माथुर को मिली? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फिर अगली क्वेश्चन करा है 159 नंबर, चंपारण में धांगड़ से आए। चंपारण में धांगड़ से कौन आए थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। चलिए अगली क्वेश्चन को 160 नंबर क्वेश्चन करा है मेरा, गांधी जी चंपारण कब आए? गांधी जी जो थे जो वो चंपारण कब आए थे और किसके किसके लिए आए थे? जो गांधी जी थे वो चंपारण अप्रैल 1917 में। कब आए थे? अप्रैल। ये किस लिए आए थे? जो वहाँ नील की खेती होती थी उसी के लिए आए थे। अब महात्मा गांधी जी को बुलाया कौन था? तो एक वहाँ का युवक था जो जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल था। उसी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जगदीश चंद्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? यानी किस विद्यालय से एमए पास किया था? तो मेरा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मेरा बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 162 नंबर क्वेश्चन है, उस सदा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया? तो ये हो जाएगा आंसर ए, नीम के तने पर, यानी कि नीम के जो पेड़ था उनके तने पर। उसके बाद 163 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1918 को हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है मेरा 164 नंबर, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ था? वैशाली जो वैशाली है उसका महोत्सव का बीजारोपण को किसने किया था? तो मेरा सी आंसर हो जाएगा जगदीश माथुर ने। उसके बाद 165 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में गया जिला से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया था? वो हो जाएगा बी एस भुइयाँ। भुइयाँ जाति के लोगों को लाया। तो उसको 166 नंबर क्वेश्चन है, बोलते छंद किस विद्या की कृति है? वो है मेरा क्या? निबंध है एक। डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 167 नंबर, ओ सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? जो ओ सदा निरा से पाठ है वो किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? किस नदी को? तो ए गंडक नदी को लिखा गया है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 167 नंबर, ओ सदा निरा क्या है? ओ सदा निरा ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा किसके लेखक का है? सो तो मेरा आंसर हो जाएगा सी का नाटक है। उसके बाद 170 नंबर, कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क जो नाटककार है वो जगदीश चंद्र माथुर जी ही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 170 नंबर, जो 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? वो भी है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ही है। उसके बाद 172 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ उसके एकांकी के लेखक कौन है? मोहन और राकेश मोहन। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 173 में क्वेश्चन है, उनकी माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का क्या नाम था? बिस्नी। बिस्नी क्या था? बिस्नी। ये आंसर। उसके बाद 174 में क्वेश्चन है, किस युद्ध में लड़ने वर्मा गए थे? जो वर्मा लड़का था वो किस युद्ध में लड़ने गया था? वो द्वितीय द्वितीय युद्ध कब चला था? 1914 से कब तक? 1918 तक चला था। 1918 तक। और द्वितीय कब चला था? 1942 1936 से लेकर 1945 तक द्वितीय युद्ध चला था, उसमें लड़ने गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 175 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? जो मोहन राकेश किस पत्रिका? सारिका पत्रिका के संपादक थे। उसके बाद 176 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी
कृति मोहन डाकेश की नहीं है, तो दरियाई घोड़ा क्या है, दरियाई घोड़ा नहीं है। 177 नंबर है, निम्न में से कौन सी रचना मोहन डाकेश की है, तो हो जाएगा ए रसाल यात्रा। कौन है रसाल यात्रा। उसको 178 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी की उम्र कितनी होगी, तो 14 वर्ष। क्या होगा, ये आंसर होगा 14 वर्ष। 179 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विष्णु की प्रोसन कौन है, कौन कौन है, तो ये हो जाएगा क्या, कुंती। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानक चिट्ठी के आने पर भविष्यवाणी करती है, तो ये आंसर सी आंसर हो जाएगा अमेरिका, मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन। उसका चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 181 नंबर कि पाठ में यह उदाहरण है कि फौजी वहाँ फौजी है, वह करने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी युद्ध छोड़कर भागता है उसे गोली मार दिया जाता है, वो किसने कहा था, तो ये सिपाही की माँ ने कहा था। उसके बाद 182 नंबर क्वेश्चन, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 183 नंबर क्वेश्चन है, 183 नंबर, इनमें से कौन सी कृति मोहन डाकेश की है, तो इनमें से कौन सी कृति मोहन डाकेश की है, तो जानवर और जानवर। उसको 184 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो यह आंसर हो जाएगा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अंडे की छिलका तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद करें 185 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या था, मुन्नी और माना का नाम क्या था, उसका नाम था विष्णु। डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर। उसके बाद 186 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो सकती है, तो मेरा बी आंसर हो जाएगा, बर्मा में हो सकती है। उसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन है, मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो ये हो जाएगा बी जूठन है। उसके बाद है 188 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ कौन है, जो सिपाही है उसकी माँ कौन है, तो मेरा ए आंसर हो जाएगा बिंद सही। उसके बाद ये हो जाएगा आंसर बिंद सही। उसके बाद 179 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कौन है, जो सिपाही उसकी माँ एकांकी में कौन है, प्रोसन। क्या है, प्रोसन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 190 नंबर क्वेश्चन है, रावेश का अर्थ क्या होता है, जो रावेश है उसका अर्थ क्या होता है, रेशमी का चादर, यूनी का चादर, या मोटी की सूती की बनी हुई चादर, या इनमें से कोई नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, मोटी की सूती की बनी हुई चादर। उसका चलिए अगली नंबर क्वेश्चन है, इंसान के खंडर किसकी रचना है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मोहन डाकेश के ही रचना है। उसके बाद है 192 नंबर, नए बादल किसकी रचना है, तो ये मोहन डाकेश की बी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 193 नंबर, जानवर और जानवर किसकी रचना है, तो ये भी क्या है, मोहन डाकेश के ही रचना है, ये मेरा मोहन डाकेश की रचना है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 194 नंबर क्वेश्चन है, लौहरों और राजहंस किसकी रचना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहन डाकेश के ही रचना है। उसके बाद 195 नंबर क्वेश्चन है, पैरों तले जमीन किसकी रचना है, तो ये है मोहन डाकेश के ही रचना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 196 नंबर क्वेश्चन है, परिवेश किसकी रचना है, जो परिवेश वो किसकी रचना है, तो यह है मोहन राकेश की, डी आंसर हो जाएगा, डी। उसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन है, रंगमंच और शब्द किसकी रचना है, ये भी रचना 101 ये हो जाएगा, इसका मोहन राकेश की है। उसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन है, नई निगाहों की, यानी कि नई निगाहों की के सफल किसकी रचना है, ये भी मोहन राकेश की है। और उसके बाद 199 नंबर क्वेश्चन है, कुछ और अस्वीकार किसकी रचना है, मोहन राकेश, यानी कि ये सब जितना भी सब मोहन राकेश के है। हम इसमें ऑप्शन नहीं दिए दो में, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन कुछ भी बना सकता है। उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह, क्या है, गलती लिखा गया है, टाइपिंग हो गई गलती। उसके बाद क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित तो प्रगति और समाज क्या है, तो हो जाएगा ए आंसर, निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 201 नंबर, 200 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अगर दूसरे में कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जो कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे डाउट है। चलिए हम 201 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 201 नंबर क्वेश्चन है, लिरिका का पर्याय है, जो लिरिका है उसका पर्याय क्या है, प्रगति है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 202 नंबर, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो यह होगा ए आलोचन। उसके बाद 203 नंबर क्वेश्चन है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकी से
एकांकी से टी मनोहर यह किस कविता से अंश है? तो हो जाएगा हमारा सी, रामशेर बहादुर सिंह। क्या है? रामशेर बहादुर सिंह का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 204 नंबर। तुम लोगों से दूर हुई किसकी कविता है? जो तुम लोगों से दूर हुई किसकी कविता है? तो सी हो जाएगा आंसर, मुक्ति बोध का है। उसके बाद 205 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श वह किसका कौन सा काव्य है? तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, यह है प्रबंध काव्य। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगली क्वेश्चन है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में रहे? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में रहे थे। आंसर ए हो जाएगा, जोधपुर में रहे थे। चलिए अगली क्वेश्चन है मेरा 207 नंबर क्वेश्चन। नामवर सिंह, यानी कि नंबर लिखा गया, नामवर यानी कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला गया था? तो ये 1971 में मिला गया था। उसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। उसके बाद 209 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो बी है, पृथ्वीराज राशि की भाषा। उसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ये भी है क्या? नामवर सिंह का ही रचना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है 211 नंबर, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जो नामवर सिंह के उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और उसके बाद 212 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस प्रकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कविता के नए प्रतिमान पर। उसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत कैसा है? तो प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। उसके बाद 214 नंबर क्वेश्चन, जूठन की रचना कर कौन है? तो ये हो जाएगा ए, बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद 215 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना को कैसी है? जो ओम प्रकाश की रचना कौन सी है? तो मेरा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? जूठन। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जूठन हो जाएगा। उसके बाद 216 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला गया? जो हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनको 1993 में कौन सी पुरस्कार मिला था? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है 217 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है 218 नंबर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनका जन्म बी, यानी कि बारला मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ था। अगर आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक, उनको प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? उनके पिताजी कहते थे। ये आंसर है। उसके बाद 220 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? जो लेखक है उनके, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाते हुए स्कूल में कौन देखे थे? उनके पिताजी ही देखे थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 221 नंबर क्वेश्चन, जब लेखक बच्चा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 222 नंबर क्वेश्चन है, जूठन किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही रचना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन, 222 नंबर क्वेश्चन है, जूठन किसकी रचना है? तो आपको बता दिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसके चलिए 223 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सलाम किसकी रचना है? जो सलाम है वो किसकी रचना है? तो ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि के ही रचना है। उसके बाद है 224 नंबर क्वेश्चन, घुसपैठियों किसकी रचना है? जो घुसपैठियों पाठ है, ये किसकी रचना है? तो ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही रचना है। उसके बाद 225 नंबर, सदियों का संगम किसकी रचना है? ये है बालकृष्ण भट्ट की। सदियों की किसकी है? यह है बालकृष्ण भट्ट की। उसका चलिए अगली नंबर क्वेश्चन है 226 नंबर, बॉस बहुत हो चुका है, ये किसकी रचना है?
तो ये भी है क्या, बालकृष्ण भट्ट की है। उसके बाद 227 नंबर, अब नहीं किसकी रचना है, यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। उसके बाद 228 नंबर क्वेश्चन है, ललित साहित्य का सौंदर्य किसकी रचना है, तो ओम प्रकाश बी की, हमारा बी नंबर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो चलिए 229 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन कर परिवेश सम्मान निम्न में से किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा सी आंसर, क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसका 230 नंबर क्वेश्चन है, जाति सम्मान निम्न में से किस लेखक को मिला है, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। उसको 231 नंबर क्वेश्चन है, कथा क्रम सम्मान निम्न में से किस लेखक को मिला मिला है, तो आंसर है बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। उसका 232 नंबर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब दिया गया, तो हो जाएगा 1995 ईस्वी में। क्या जो बी आंसर हो जाएगा मेरा, क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगली नंबर क्वेश्चन है, 223 नंबर है, ओम प्रकाश को जयंती सम्मान कब दिया गया। देखिए यहाँ पर परिवेश सम्मान, यहाँ पर जयंती सम्मान है। आप लोग ध्यान से देखे तो ये आंसर ए क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, इसका 1996 में दिया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली नंबर क्वेश्चन है 234 नंबर, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के क्रम कथा का सम्मान कब दिया गया, तो ये होगा 2000 ईस्वी में, मेरा बी आंसर। उसके बाद है 235 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत नामक नाटक के संस्था को किसने स्थापित किया था, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेरा आंसर आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 236 नंबर, सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का क्या नाम था, तो हो जाएगा क्या, इसका आंसर सुरेंद्र सिंह त्यागी नाम था। उसका 237 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो बी हो जाएगा, मलियज। उसके बाद 238 नंबर क्वेश्चन, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़, सी आंसर। उसके बाद 239 नंबर क्वेश्चन, मलियज के पिता का क्या नाम था, तो मलियज के पिता का नाम क्या था, त्रिलोकनाथ शर्मा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 240 नंबर क्वेश्चन, मलियज किस मंत्रालय में नौकरी करता था, तो कृषि मंत्रालय में, सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 241 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मलियज की आलोचना है, तो बी आंसर हो जाएगा, बी कविता के साक्षात्कार। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है मेरा 241 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मलियज की आलोचना है, निम्न से कौन सी मलियज की आलोचना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी, कविता का साक्षात्कार, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद 242 में कौन सी रचना मलियज की है, तो जख्म पर फूल, क्या है, जख्म फूल, आपको पहले भी बताया था, जख्म पर फूल। उसके बाद 243 नंबर क्वेश्चन है, मलियज ने जख्म पर फूल नामक की कविता कब लिखी, तो 1971 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसका बाद है 244 नंबर क्वेश्चन, मलियज की माँ का क्या नाम है, मलियज की माँ का नाम क्या है, तो यह प्रभावती, क्या हो जाए, प्रभावती। उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन, मलियज को एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो ये भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही किया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 246 नंबर क्वेश्चन, कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो हो जाएगा चुनौतियों को झेलने में, सुरक्षा कहाँ है, चुनौतियों को झेलने में है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसका 247 नंबर क्वेश्चन है, 247 नंबर क्वेश्चन, रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंद्वात्मक होता है, ए आंसर। उसका 248 नंबर क्वेश्चन है, मलियज का जन्म हुआ था, तो 1935 में होता है, ए आंसर हो जाएगा। उसका 249 नंबर क्वेश्चन है, मलियज का मूल नाम क्या था, जो मलियज है उसका मूल नाम क्या था, तो ये है भरत जी श्रीवास्तव। ये बहुत ही क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही भी आया है, ये बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखो। उसके बाद 250 नंबर, कौन सी रचना मलियज की है, तो मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, कविता के साक्षात्कार। उसका बाद 251, वो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के लिखित है, तो ये भी आंसर हो जाएगा, क्या, डायरी विद्या में, बी आंसर। उसका 252 नंबर क्वेश्चन है, हर आदमी उसे संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता, यह कथा किसका है, तो ये मलियज का, ये मेरा ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 253 नंबर, उस उदय उदय प्रकाश की कहानी कौन सी रचना है, तो ए 30। उसके बाद 254 नंबर है, 30 के लेखक का उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, सागर विश्वविद्यालय। उसका 255 नंबर क्वेश्चन, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक में विभाग में काम किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या, दिनमान, बी आंसर। उसके बाद 256 नंबर क्वेश्चन है, 30 के लेखक उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनिमेंस। उसके बाद 257 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश
किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो आंसर का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्या थे उसका? सेंड मेल के। उसके बाद चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है 258 नंबर। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो मिनवाट टॉकीज के पास। बी आंसर उसका 1959 में कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी के? तो वारिस सी आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही है क्वेश्चन 259। और आपको क्वेश्चन समझ आया है तो कमेंट में बताइएगा, और कहीं डाउट हो तो भी कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले और दूसरे सब्जेक्ट को लेकर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वीडियो आएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।